सरकार स्थापित रखते हुए देश के एकता, अखंडता, भाईचारा। हम तो देश के अभी वर्तमान में 30 प्रदेशों में हमारा पार्टी का संगठन सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक है, कहीं कमोबेश, ठीक है, हमारे सांसद विधायक निकल के विधेयक प्राप्त नहीं कर सके हैं, लेकिन पार्टी हमारी 1998 से नवाब स्वर्गीय आजम अली खान साहब के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। 2020 में वो दिवंगत हो गए, स्वर्गवास हो गए, तो 2021 से हमको सारे साथियों ने मिलकर देश भर के हमको इस पद पर बैठाया था। इसका कार्यकाल आज समाप्त हो गया। आज ही के दिन हम प्रथम सत्र के लिए मैं बना था, आज द्वितीय सत्र के लिए भी पुनः लोगों ने निर्वाचित किया। मैं धन्यवाद देता हूं सारे कार्य समिति के सदस्यों, सारे विशेष आमंत्रित सदस्यों और विशेषकर निर्वाची पदाधिकारी श्री रामप्रीत मोची और रामप्रीत राम जी का, कि हमको फिर से पुनः दायित्व के लिए दूसरे सत्र के लिए भी उन्होंने हमको दायित्व दिया है। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने दायित्व पर रह के सारे साथियों का सम्मान बढ़ाने का, पार्टी का सम्मान, और जो बाबा साहब का जो आदर्श, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो देश और संसार में जो आदर्श है, मैं उनके प्रेरणा पर एक बूंद भी कोई भी हम उनके सम्मान में कभी गलत हम देखना नहीं चाहिए। उनके सम्मान में जो भी होगा हम अपने आप को बलिदान दे सकते हैं, लेकिन उनके सम्मान को झुकने नहीं देंगे। देश की एकता अखंडता को बरकरार रखेंगे, चाहे क्यों नहीं मुझे बलिदान देना पड़े। आप उसमें सभी जाति, सभी धर्म का जो समन्वय है, जो प्यार है, मोहब्बत है, इसने है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इस सभी धर्मों का मैं सम्मान करता रहूँगा और सभी का मेरे लिए स्वागत है, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे इसमें जब आए सारे जाति, सारे धर्म का लोग का मैं स्वागत करता हूँ। जो है सब लोग को धर्मनिरपेक्षता, देश की जो है, देश का संविधान है, देश का जो रूल ऑफ लॉ और कानून का शासन है, उसको स्थापित करने में ये अच्छे काम कर सकते हैं, इसलिए इनको हमारी तरफ से भी बधाई है। और मेरा कहना है, आज हम जब इस पद पर पुनः बैठे हैं, तो मैं आज इस मंच से, अपनी पार्टी के मंच से घोषणा करना चाहता हूं कि देश का अगला प्रधानमंत्री ना एनडीए का हो ना इंडिया का हो। हम बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की मसीहा रही हैं। मैं उनके प्रति सम्मान, श्रद्धा अर्पित करते हुए मैं चाहूँगा कि बहन मायावती जी अगला कमांड देश का उनके नेतृत्व में दिया जाए, ताकि दलित, वंचित, जो असहाय लोग, उनके समर्थन में पूरा देश एक साथ है। हम सब लोग उनका समर्थन करते हैं। और बाकी कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि इस देश के अंदर में अब तक सभी जाति वर्ग के लोग प्रधानमंत्री बनते रहे हैं, लेकिन किसी दलित को अब तक बनने नहीं दिया गया। एक षड्यंत्र के कारण ऐसा होता रहा है। आप भी इसे बेहतर समझ सकते हैं। साथियों, आपको मैं एक, हमारे मित्र जो है, उनका नाम है फिल्म स्टार रॉक्सन जी, उन्होंने एक उड़ान नाम की फिल्म बनाई थी। उसका एक ट्रेलर आपने देखा होगा बीते दिनों। उन्होंने अपने ट्रेलर में विशेष रूप से ये बात दिखाई है कि सभी वर्ग के लोगों को आपने रोस्टर पद्धति अगर लागू की गई होती तो विशेष रूप से हमारे सभी जाति समुदाय के लोग अब तक प्रधानमंत्री बन चुके होते, किंतु ऐसा नहीं। हम लोग जो बहन मायावती को उस योग मानते हैं, वो भारत के अगले 2024 के जो चुनाव होगा, इलेक्शन में होगा, हम लोग उनको चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में हमारा समाज है ना आगे बढ़े, और उनको प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस जो है पूरी तरह से उनको समर्थन देती है कि बदलाव की ज़रूरत है, सही रूप में बदलाव की ज़रूरत है, और एक तीसरे संघ की ज़रूरत है। इंडिया और एनडीए के पर एक तीसरा संघ आना चाहिए, और उस तीसरे संघ की अगुवाई के समर्थन में आज हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा, उसका हम लोग स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये संघ तैयार हो और दलितों को ही नहीं, देश के हर नागरिक को सम्मान और उनका एक बात कहना है कि मानवर काशीराम साहब और अम्बेडकर साहब का जो सोच था, जो उनका जो मिशन था कि दलित भारत का प्रधानमंत्री बने। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी पिछड़ा जाति से आता हूं, नाई जाति से आता हूं, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ 11 साल तक रहने का मुझे अनुभव प्राप्त है। और वो बखूबी कहते थे कि दलित या मनुष्य जो है देश के अंदर में सारे समाज को सामाजिक समरसता की बात करते थे, और हम यही चाहते थे कि सारे लोग हो गए हैं, लेकिन एक बार दलित चेहरा मैं भारत का प्रधानमंत्री के रूप में